everyone. So in previous lecture we completed one of the chapters of unit 5. So next chapter of unit 5 is breathing and exchange of gases. So as we all know that we inhale oxygen. So हम inhale मतलब ऑक्सीजन लेते हैं from environment and एक्सेल मतलब बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टू एनवायरनमेंट. सो जो प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज की, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं बॉडी से. सो ये क्यों ज़रूरी है, क्या रिजल्ट है इस प्रोसेस का? ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड or we can say used by organism to indirectly, not directly, indirectly break down nutrient like glucose. सो ग्लूकोज जो सिंपल मॉलिक्यूल है कॉम्प्लेक्स से ब्रेक डाउन होता है लास्ट प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और स्टमक के अंदर जो ऑब्जॉर्ब होता है. सो इट इज़ अ सिंपल मॉलिक्यूल. उसके बाद भी इससे हमारी बॉडी एनर्जी कैसे जनरेट करती है? सो ऑक्सीजन की हेल्प से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है जिससे एनर्जी जनरेट होती है. सो एंड डिराइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज. सो हमारी बॉडी का जो भी काम है उसमें जितनी भी एनर्जी लगती है सो वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से या बाकी मॉलिक्यूल्स हैं उनके ब्रेकडाउन से रिलीज होती है. सो ये तो हो गई इनहेल की प्रोसेस. उसके बाद CO2 बॉडी से बाहर निकालनी क्यों जरूरी है? क्योंकि CO2 is harmful, so that's why we require to release it outside. उसके बाद आता है it is therefore evident that O2. ये प्रोसेस प्रूव करती है कि अगर हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली एनर्जी की सप्लाई करनी है सो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी को कंटिन्यू करनी पड़ेगी ताकि जो मॉलिक्यूल्स है उन्हें ब्रेक डाउन करके एनर्जी जनरेट की जा सके. सो O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड. और ऐसे ही CO2 हार्मफुल है सो ये कंटिन्यूअसली बॉडी से रिलीज आउट होगी. सो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with CO2 produced by the cell is called. सो ऑक्सीजन इनसाइड जा रही है, CO2 आउटसाइड आ रही है एनवायरनमेंट में. सो जो एक्सचेंज है गैसेस का उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं डेट इज ब्रीथिंग. अब टर्म आती है जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. मैकेनिज्म रेस्पिरेशन की वेराई करती है, डिफर करती है डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में. सो डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि उनके अंदर क्या एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन लेवल डेवलप हुआ है कि नहीं. सो इन्फेक्टस पे डिपेंड करता है कि उनके अंदर कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस जिनके अंदर कोई भी टिश्यू लेवल डेवलप नहीं हुआ है. सो टिश्यू लेवल एक स्टेज तक डेवलप है, पर्टिकुलरली उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं फॉर्म किया है. सो स्पॉन्जेस. सेकेंड वन इज सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवॉर्म्स एक्सेट्रा. तो ये एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस.
जिससे सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है पूरी बॉडी सरफेस के अंदर। उसके बाद आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, एंड दैट नेटवर्क इज नोन एज ट्रैकियल ट्यूब। सो ये एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। गिल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्क्स में। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स, जिसके अंदर स्नेल्स आते हैं। सो उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आता है, सो आफ्टर द गिल्स there is a structure known as vascularized bags called lungs। जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनमें मैकेनिज्म है जो रेस्पिरेशन की, वो परफॉर्म करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सो अमंग वर्टिब्रेट्स fishes use gills, whereas reptiles, for example lizard, birds and then mammals, इनके अंदर रेस्पिरेशन होती है थ्रू लंग्स, जिन्हें हम क्या बोल रहे थे? वेस्कुलराइज्ड बैग्स। सो उसके बाद आता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का एग्जाम्पल फ्रॉग। सो फ्रॉग एम्फी मतलब हाफ, ये लैंड के ऊपर भी सर्वाइव करता है और एज वेल एज इन वाटर। सो फ्रॉग में रेस्पिरेशन के दो मेथड होते हैं, वाया स्किन और एज वेल एज लंग्स, स्पेसिफिकली बुक लंग्स। सो एम्फीबियंस में ये मेथड एग्जिस्ट करते हैं। सो these methods differ in different organisms. So level of organization, it can be cell, tissue और organ level। तो उसके बेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गन हम ब्रीथिंग के लिए यूज कर रहे हैं। सो दिस वाज द इंट्रो ऑफ चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।